हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेज़र ट्रीटमेंट। बहुत दफ़ा मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को बताती हूँ कि जो फेशियल हेयर है उनके लिए, आपकी पिगमेंटेशन के लिए, इन चीज़ों के लिए माइक्रोडर्माब्रेशन, केमिकल पी, जिस तरह की मैं ट्रीटमेंट्स की बात करती हूँ, तो उसमें से मैं लेज़र ट्रीटमेंट की बात करती हूँ। तो आज हम लेज़र ट्रीटमेंट की बात करेंगे। जब भी लेज़र रिडक्शन की बात आती है तो आप लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल आते हैं कि लेज़र रिडक्शन कराना सेफ है, क्या ये पेनफुल तो नहीं है, क्या इसके जो रिज़ल्ट हैं वो लॉन्ग लास्ट रहेंगे, परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, उसके अलावा क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या रिस्क हो सकता है। तो ये सारे जो सवालात हैं इनके जवाब मैं जो इंशाअल्लाह ताला आज कवर करूँगी अपनी वीडियो में। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या लेज़र ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट आएगा या नहीं। देखें, आइडियल कैंडिडेट वो होता है जिसकी स्किन फेयर होती है और हेयर जो होते हैं वो थिक होते हैं। जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो थिक होते हैं और जो स्किन होती है वो फेयर होती है। क्योंकि लेज़र का टारगेट जो होता है क्रोमोफोरो होता है, ब्लैक पिगमेंट या मेलानिन पिगमेंट होता है। तो जितने थिक हेयर होते हैं उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोगों के जो होते हैं फाइन हेयर्स होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि लेज़र करवाने से हमारे जो फाइन हेयर्स हैं वो भी जो है बिल्कुल हमारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जिनके फाइन लाइन्स होते हो तो ये समझते हैं कि उनका लेज़र करवाने से जो फाइन हेयर्स हैं उनके फाइन लाइन्स, मैंने कह दिया, थिक फाइन हेयर्स जो होते हैं, तो वो लोग ये समझते हैं कि जो हमारे फाइन हेयर्स हैं लेज़र ट्रीटमेंट करवाने से ये हेयर्स भी जो है हमारे वो चले जाएंगे। तो वो सेंटर जाते हैं और जब लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं तो पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेट की वजह से जो उनके हेयर होते हैं वो और भी ज़्यादा थिक हो जाते हैं। तो इसलिए पहले आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उसके बाद लेज़र ट्रीटमेंट का कोई डिसीजन लीजिए, वरना आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपका जो पैसा है वो भी, मतलब पैसा और टाइम दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आपको लेज़र ट्रीटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो लॉन्ग लास्ट मिलेगा या परमानेंट होगा। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप बॉडी की किस एरिया पर लेज़र ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर अंडर आर्म्स में, प्राइवेट पार्ट्स में या लेग्स पर या बैकअप एरिया में लेज़र ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो ये जो एरियाज़ हैं नॉन हार्मोन्स एरियाज़ होते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आपको जो है यहाँ पर रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे और परमानेंट मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोअर फेस या अपर लिप्स पर करवा रहे हैं और आपको साथ में हार्मोनल इश्यूज़ भी हैं और आपको ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो आपके जो एग्जिस्टिंग जो फेशियल हेयर्स हैं वो तो निकल जाएंगे, लेकिन इंटरनली हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से जो आपके हेयर्स हैं, न्यू हेयर्स, वो बनते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपको रिज़ल्ट जो है वो टेम्परेरी है, परमानेंट रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप साथ ही साथ आप हर चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, मतलब कि अपने हार्मोन्स को आप जो भी उसका प्रोसेस है, ट्रीटमेंट है, उसको साथ लेकर चल रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स को आप अच्छे से लेकर चल रहे हैं, लाइफ स्टाइल को आप अच्छा लेकर चल रहे हैं, वेट मेंटेन करके चल रहे हैं, और साथ में अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके रिजल्ट फिर आप लोगों को बेस्ट मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस सेंटर की मशीन सबसे बेस्ट है या अच्छी है। तो देखिए, कभी भी सिंगल लेज़र टेक्नोलॉजी से आप हेयर रिडक्शन में अच्छे रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। अगर आपके हेयर थिक हैं तो आपको जो है लैम्पम डायोड के रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। अगर आपके हेयर सॉफ्ट हैं तो आपको जो है 8-4 डायनोमीटर डायोड के रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर आपके हेयर जो है वो मिक्स है, सेम पेशेंट में जो है आपके हेयर टाइप्स ऑफ मिक्स होते हैं, तो उसके लिए फिर जो आपको है एक अलग टेक्नोलॉजी जो होती है उसका यूज़ करना पड़ जाता है। और कभी कभी ये भी देखने में आता है कि सिंगल पेशेंट में, सिंगल सेटिंग में तीनों चारों जो लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी है उन सब का यूज़ करना पड़ जाता है। और ये हेयर की डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि हेयर की डेंसिटी कितनी है, और हेयर की थिकनेस कितनी है उस एरिया के अंदर। अब क्योंकि हर सेंटर में अलग अलग टेक्नोलॉजी है तो डेफिनेटली आपको प्राइस में भी जो है वो डिफरेंस मिलेगा। हर सेंटर में जो है अलग टेक्नोलॉजी है तो इस हिसाब से जो है आपको प्राइस के अंदर, चार्जेस जो होंगे उनके अंदर लाजमी डिफरेंस आपको मिलेगा। अगला सवाल जो है वो ये है कि आपको लेज़र जो है कौन से सेंटर से या किस सेंटर से करवाना चाहिए, कहाँ से करवाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप उस सेंटर में देखिए कि जो डॉक्टर है वो वाकई ही डॉक्टर है, एक्सपीरियंस डर्माटोलॉजिस्ट है। तो उनके बारे में आप देख लीजिए, अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए कि डॉक्टर जो है अच्छे हैं, ट्रीटमेंट्स अच्छे करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, गली मोहल्लों में जो है काफ़ी सारे डॉक्टर्स आजकल बैठ जाते हैं। तो आप ये जो है ज़रूर देख लीजिएगा कि वो डॉक्टर जो है वाकई डॉक्टर है। उसके बाद उनकी जो टेक्नोलॉजी, जो उनकी जो मशीन्स हैं उनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो है ना IPL या सब स्टैंडर्ड्स की जो मशीन्स हैं उनको भी जो है USA FD प्रूफ कह के जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा अच्छे से। उसके अलावा तीसरी चीज़ ये कि आप ये देखें कि आपका लेज़र कौन कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है या कोई टेक्नीशियन कर रहा है, या अगर ट्रेंड टेक्नीशियन भी कर रहा है
मतलब टेक्नीशियन भी कर रहा है, ट्रेंड टेक्नीशियन भी कर रहा है, तो क्या वो डॉक्टर की सुपरविजन में कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जो लेज़र ट्रीटमेंट है ये कॉम्प्लेक्स साइंस है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें फ्लू इंसर्ट किया जाए, पल्स ड्यूरेशन किया जाता है, या कितनी एनर्जी पार्टिकुलर एरिया में दी जाती है। अगर तो ये सेटिंग सब, ये जो जितनी भी सेटिंग है अच्छी सी हुई है तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर ये सेटिंग अच्छे से नहीं हुई है तो आपको सीवियर पल्स भी हो सकते हैं। क्या लेज़र करवाना ज़रूरी है? तो देखिए, इस सवाल का जवाब तो आप अपने आप से खुद पूछिए कि आपको वैक्सिंग, थ्रेडिंग, लेज़र, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शेविंग, आपने क्या करवाना है। देखिए, वैक्सिंग और थ्रेडिंग का तो मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुकी हूँ कि वैक्सिंग से, थ्रेडिंग से आप लोगों को जो है एक्नी हो सकती है। क्योंकि जब हम वैक्सिंग या थ्रेडिंग से जब पुल करते हैं तो जो पूरा एयर निकल कर आता है बाल, तो उस जगह पर हमारे लिटिल बम भी बन सकता है और वहाँ पर जो है आपको एक्नी और पिंपल्स भी देखने में आ सकते हैं। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं कि वैक्सिंग और थ्रेडिंग के क्या नुकसान होते हैं। उसके अलावा अगर हम शेविंग की बात करें तो बहुत सारे लोग आज भी डरते हैं डर्मा प्लानिंग से, उन्हें डर लगता है कि शेव मतलब लेज़र यूज़ नहीं करना चाहिए, या बहुत सारी जहनों में उनकी बातें होती हैं। तो फिर वो लोग जो है अपने आप से सवाल करें कि उन्हें लेज़र करवाना है या नहीं करवाना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़रूरी हो जाता है लेज़र करवाना, जिनमें से है जिसमें स्ट्रॉबेरी लेग्स है, फीजर्स है, फिचोलास है, हाइडेंटिव सुप्रिया है, मतलब सुप्रा है, हाइडेंटिव सुप्रा, जिसके सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, हाइडेंटिव सुप्रा है। तो इनके अंदर जो होता है, क्या होता है, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं आपके फोल्डिंग एरिया में। तो इसमें तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ लेज़र ही करवाना पड़ता है। एक जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या लेज़र ट्रीटमेंट पेनफुल है, क्या लेज़र ट्रीटमेंट में जो करवाते टाइम पेन होता है। तो देखिए, वैक्सिंग और थ्रेडिंग जितना पेन होता है, अगर उसमें हम कंपैरिजन करें तो इन वैक्सिंग और थ्रेडिंग से जो है बहुत कम पेन होता है। ये पेनलेस प्रोसीजर होता है एक तरह से ये, और मतलब वैक्सिंग और थ्रेडिंग के मुकाबले में पेन जो है कम होता है। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं लेज़र ट्रीटमेंट के बाद। तो देखिए, लेज़र ट्रीटमेंट के बाद माइल्ड सी आपको रेडनेस हो सकती है, माइल्ड सी आपको थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है, माइल्ड सी आपको स्वेलिंग हो सकती है जो कि कुछ मिनट्स या कुछ आवर के अंदर अंदर वो सेट हो जाती है, सेटल हो जाती है। और कुछ बहुत रेयर केसेस में देखने में आया है कि बाल तोड़ हो जाता है, तो उसके लिए फिर आपको डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उससे चीज़ें वो सेट हो जाती है। उसके अलावा जो है, अगर जो सबसे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है वो है बर्न जो हो जाता है। तो बर्न्स आपको सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब सब स्टैंडर्ड मशीन यूज़ की जाएगी, या जो टेक्नीशियन जो करने वाला है वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो ट्रेन नहीं है, उसने जो है सेटिंग पूरी गलत की हुई है, तो उसकी वजह से फिर जो आपका रिजल्ट जो है मशीन आउटपुट वो गलत ही देगी, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि जो अनमैरिड लड़कियां हैं, जो कंवारी लड़कियां हैं, क्या वो जो फीमेल्स हैं वो प्राइवेट एरिया में लेज़र ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। तो देखिए, लेज़र की जो पेनिट्रेशन डेप्थ होती है वो सिर्फ आपकी स्किन तक ही जाती है, उससे नीचे वो नहीं जाती, मतलब आपके ऑर्गन्स तक नहीं जाती है। तो इस चीज़ का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए आप बिना घबराए अगर लेज़र करवाना चाहती हैं तो सेफली आप लेज़र करवा सकती हैं, इससे कोई इशू नहीं होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सब बातों को सुनकर ये तो समझ आ ही गया होगा आपको कि लेज़र जो है कॉम्प्लेक्स साइंस है, तो मतलब कि जिससे भी आप करवाएं वो एक एक्सपीरियंस डर्माटोलॉजिस्ट ही हो या टेक्नीशियन हो, तो वो भी फुल ट्रेन हुआ हो, और मतलब डॉक्टर साथ हो। वैसे तो मैं कहूँगी कि डॉक्टर ही आपका करे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, और एक्सपीरियंस डर्माटोलॉजिस्ट हो तो ही फिर आप जो है वहाँ पर जाकर करवाइए। तो उम्मीद है कि सारा आपको लेज़र के मुताबिक जो कुछ मैंने बताया वो समझ आ गया होगा। आसान लफ्ज़ों में मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सामने सारी बातें रखूँ, क्योंकि जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें आ रही होती हैं हमारे सामने, उसको फिर निकालना होता है, उसको फिर ट्रांसलेट करना होता है, उसको फिर समझना होता है, फिर समझ कर फिर आसान लफ्ज़ों में निकाल कर फिर आपके सामने रखना होता है, ताकि आप लोगों को जो है आसान लफ्ज़ों में आसानी से समझ आ सके। तो इस मेहनत को रायगा ना जाने दें, और लाइक करिए, और लाइक सब्सक्राइब करिए, चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। और पसंद आए तो पता क्या करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो को कैसी लगी। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना। फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।